गुल प्लाजा में मलबे के नीचे मुमकिना लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा है कि गुल प्लाजा में मलबे के नीचे मुमकिना लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीसी साउथ ने बताया कि गुल प्लाजा में 55 से 60 अफराद जाँ बाक हुए, जिनमें से 48 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका है, जबकि 86 अफराद ताहाल लापता है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मलबे के नीचे से मुमकिना लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। इमारत में रेस्क्यू एहलकार दोबारा दाखिल हुए हैं। मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत के गिरने का खदशा है। उन्होंने मजीद बताया कि पूरी इमारत को एक बार फिर सर्च किया जा रहा है। मलबे के बायस इमारत के गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग नहीं की जा सकती। मलबा हटने के बाद गिरने वाले हिस्से में सर्चिंग का अमल किया जाएगा। डीसी का कहना था कि लाशों और अहले खाना DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। चंद आज़ा ऐसे हैं जिनका DNA मुश्किल है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने कहा कि इमारत के दरवाजे क्यों बंद थे, तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात से मुतालिक मुख्तलिफ लोगों के बयानात लिए गए हैं। इसके अलावा जिन इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं, उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं। फायर सेफ्टी न होने पर 6 इमारतों को नोटिस जारी किए गए हैं। इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए हुकूमती इक़दामात की तफसीलात सामने आ गई। हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ अदवार में बानी PTI इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद कराने के लिए एक्स को लिखा, ताहम ये दरख्वास्तें मुअस्सर साबित ना हो सकी। PTA रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त 2022 को पहली मर्तबा PTA ने बानी PTI का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को खत लिखा। इसके बाद 18 अप्रैल 2024 को तोशाखाना, साइफर और इद्दत केसेस में सजाओं का हवाला देते हुए दोबारा बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को दरख्वास्त अरसाल की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि 27 नवंबर 2025 को बानी PTI की 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए एक्स को लिखा गया। ताहम 3.5 साल के दौरान 3 मरतबा PTA की जानिब से लिखने के बावजूद एक्स ने मजमूई तौर पर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर 2025 को 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त में से एक्स ने सिर्फ एक ट्वीट ब्लॉक की। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनीज दूसरे ममालिक से मौसूल होने वाली शिकायत को भी अपने कवानीन के मुताबिक देखती हैं। सदर ममलिकत ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तौसीक और तोसी की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत तमाम मंजूरियां वज़ीर आज़म के मशवरे पर दे। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस जस्टिस मेहरान मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्तान, जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस मोहम्मद हसन, जस्टिस अब्दुल हमीद भगी, जस्टिस जान अली, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अली हैदर, जस्टिस मोहम्मद उस्मान अली हादी और जस्टिस मोहम्मद जाफर रजा की मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने 2 एडिशनल जजेस जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी और जस्टिस सैयद फैजुल हसन शाह की मुद्दत में 6 माह तोसी की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी, जिनमें जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक फ़क्कार हैदर अवान, जस्टिस सरदार अकबर अली, जस्टिस सैयद एहसन रजा कासमी, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, वीनस, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफ़र, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवेज़ खालिद, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस उबर गुल खान के बतौर मुस्तकिल जज मंजूरी दी गई। पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों का सदर ट्रंप की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, इमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारा मुश्तरका फैसला है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है, जबकि वज़ारत ख़ारजा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई थी। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दामात करना है। इसी तरह पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इआदा भी किया। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बाइकॉट का इम्कान।
बांग्लादेश आज T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने का फैसला करेगा। जराये के मुताबिक बांग्लादेश हुकूमत की खिलाड़ियों से अहम मुलाकात के बाद फैसला मुतवक्के। टीम के कई सीनियर खिलाड़ी वर्ल्ड कप में शिरकत के हक में हैं। जराये का कहना है कि बांग्लादेश हुकूमत आज खिलाड़ियों का एतमाद में लेगी। जराये के मुताबिक बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बाइकॉट का इम्कान है। जराये का कहना है कि गालिब इम्कान है कि ICC ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ ना माना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकॉट कर सकता है।